नमस्कार, सुप्रभात। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। मेरे साथ रहेंगी मेरी सहयोगी गुंजन और मेरे साथ एक खास आज गेस्ट रहेंगे अरविंद शुक्ला जी, पंडित जी महाराज। देखिए, आज गणपति सनातन परंपरा में प्रथम पूज्य माने जाने वाले गणपति जी का आज जन्मदिन है। मंगल मूर्ति की आज्ञा से ही मंगल कार्यों का शुभारंभ होता है। गणपति यश के देव हैं, गणपति विघ्नहर्ता हैं, गणपति बुद्धि विवेक के दाता हैं और इसलिए घर घर में गणपति के आगमन का उल्लास देखते ही बन रहा है। आज से देखिए, गणपति उत्सव का शुभारंभ हो चुका है। वैसे तो ये उत्सव पूरे देश में बड़े उल्लास के साथ मनाया जाता है, लेकिन महाराष्ट्र में गणपति उत्सव का रंग अलग ही देखने को मिलता है। बड़े बड़े पंडालों में बप्पा विराज रहे हैं। घरों की चौखट मंगल मूर्ति के स्वागत से धन्य हो रही है। गणेश चतुर्थी के महापर्व पर लोग बप्पा की प्रतिमाओं को घरों में स्थापित करते हैं। अनंत चतुर्दशी को बप्पा विदा होते हैं। तो कैसा है गणपति उत्सव का रंग? आपके सामने ये 7 तस्वीरें हैं। इनके जरिए आप देख सकते हैं कितने भव्य तरीके से घर घर में मंगल मूर्ति का स्वागत हो रहा है। लोग गणपति से मंगल की कामना कर रहे हैं, चाहे विश्व प्रसिद्ध लालबाग के राजा का दरबार हो या फिर सिद्धि विनायक के दर्शन का उल्लास। चारों ओर बप्पा की भक्ति का रंग देखते ही बन रहा है। आपने गणपति उल्लास की तस्वीरें देख ली। आपने मुंबई के मंडपों में मंगल मूर्ति की झलक भी देख ली। चलिए देश के जाने माने पंडितों और ज्योतिषाचार्यों से समझते हैं कि क्या है गणपति पूजा का विधि विधान और क्या है मूर्ति स्थापना का शुभ मुहूर्त। अगर हम गणेश महोत्सव की बात कर रहे हैं, गणेश चतुर्थी की बात कर रहे हैं, तो भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को जब आप भगवान गणेश की स्थापना करेंगे तो प्रतिमा की स्थापना मध्य दोपहर को की जाएगी। एक लकड़ी के चौकी पर पीले वस्त्र बिछा करके भगवान गणेश की मूर्ति को स्थापित करेंगे। उनके सामने एक कलश स्थापित करेंगे, एक दीपक घी का जलाएंगे जो अखंड रूप से जलता रहेगा। और अगर आप गणेश महोत्सव में गणपति की प्रतिमा की स्थापना करते हैं तो जब तक उनकी मूर्ति का विसर्जन नहीं हो जाता तब तक सुबह शाम दोनों वेला पूजा करेंगे और जो दीपक आपने जलाया था वो अखंड रूप से उनकी प्रतिमा के विसर्जन तक जलता रहेगा। गणेश जी को सभी देवताओं से उत्तम देवता माना जाता है और यह जानता है कि विघ्न विघादाय गणेश, विघ्न को दूर करने वाले गणेश जी हैं। किसी प्रकार की बाधा उनकी पूजा अर्चना उनकी कृपा से किसी को नहीं होती। इसीलिए बुधवार को गणेश चौथ है और उसकी पूजा अर्चना जो लोग करते हैं उनको जो मांग करते हैं, जो उनकी भावना होती है, विशेषकर कष्ट निवारण करते हैं और साथ साथ जो भी उनकी कामना होती है वह देते हैं। इसलिए बड़े उत्सव के साथ विशेषकर उनको उनकी पूजा अर्चना किया जाता है, मूर्ति स्थापना किया जाता है। भाद्र शुक्ल चतुर्थी को, जो चतुर्थी आज कल दोनों दिनों में लोग मना रहे हैं मुहूर्त के बस, जैसा कि आपने प्रश्न किया, इसका विधान यह है कि जब शुक्ल पक्ष में भगवान गणेश का जन्म हुआ तो उस समय मध्याह्न काल था और चतुर्थी तिथि थी, स्वाति नक्षत्र था, अभिजित मुहूर्त था। तो ये जो मुहूर्त आएगा यह 19 तारीख को दिन में 11:58 से लेकर के 12:38 तक एक शुभ मुहूर्त होगा। इस समय हम उनका पूजन करेंगे, लेकिन प्रातः काल ही सफेद तिल को जल में मिला करके हम स्नान करेंगे, क्योंकि शुक्ल पक्ष की चतुर्थी में स्नान, जप, तप, दान, पूजन सबका बहुत ज्यादा महत्व है। देखिए, गणपति उत्सव की सबसे शानदार रौनक मुंबई में देखने को मिल रहा है। यहीं पर देखिए, एक तरफ लालबाग राजा में दरबार लगातार सजा हुआ है, तो वहीं पर देखिए सिद्धि विनायक मंदिर में
मंगल मूर्ति के दर्शन के लिए लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। सिद्धिविनायक मंदिर का द्वार सुबह से ही खुल जाता है और यहां जैसा कि आपको पता है सुबह सुबह ही काकड़ आरती होती है, लेकिन गणपति उत्सव के दौरान यह आरती और भी खास हो जाती है। इस तरह गणपति उत्सव में मुंबई के विश्व प्रसिद्ध लाल बागचा राजा का दरबार भी देखते ही बन रहा है। साउथ मुंबई की अगर हम बात करें तो वहां पर भी तमाम पंडाल सजने लगे हैं। बिल्कुल आपको तमाम तस्वीरें दिखाएंगे और ये तस्वीरें बताएंगी कि किस प्रकार मुंबई में रंग देखने को मिल रहा है। बिल्कुल वैभव, गणपति की जो तैयारी है उनके आगमन को लेकर वो पूरे देश भर में नजर आ रही है, लेकिन गणेश चतुर्थी पर कैसे पूजा पाठ करें और क्या है रौनक देश भर में, ये बताने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मौजूद है। इसके साथ साथ दो खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ अरविंद शुक्ला जी हैं जो स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत अरविंद शुक्ला जी आपका। संजय शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। इसके साथ साथ पारस डामा हमारे साथ लालबाग के राजा के दरबार से जुड़ चुके हैं। इसके साथ नीतू हमारे साथ जुड़ गई हैं, अनामिका हमारे साथ जुड़ गई हैं और पंकज खेलकर पुणे से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं चाहूंगी पारस, आप हमें लालबाग के राजा के दर्शन करा दें, क्योंकि वहां पर बहुत से लोग पहुंच जाते हैं दर्शन करने के लिए। बहुत से हम जैसे लोग नहीं जा पाते, लेकिन गणेश चतुर्थी के दिन गणपति के दर्शन जरूर करना चाहते हैं। दिखाएं और बताएं। गुंजन, सबसे पहले गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं आप सबको। गणेश चतुर्थी के पहले दिन मुंबई के लालबाग का इलाके में लोगों का हुजूम है, लोगों का समुद्र है। आप देखिए लालबाग के राजा पर हर साल तैयारियां 2 से 3 महीने पहले से की जाती हैं। सिक्योरिटी हो, मंडप की तैयारियां हो या बापा के आगमन की तैयारियां हो, हर जगह लोग ही लोग दिखते होंगे आपको। यहाँ पर महिमा इतनी है लालबाग के राजा को लेकर। यहाँ पे ये मान्यता है कि लालबाग से राजा से आप जो भी मांगे वो मन्नतें आपकी पूरी होती हैं। वही महिमा इतनी है, वही श्रद्धा इतनी है, आदर इतना है बप्पा के लिए कि लोग मुंबई, महाराष्ट्र और भारतवर्ष के कोने कोने से यहाँ पहुंचते हैं। लोगों के आप संख्या देखिए कि कितनी तादाद में लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। तस्वीरें जो साहिल चौहान मेरे कैमरामैन हैं वो आपको दिखा रहे हैं। लोग लगातार यहाँ पहुंच रहे हैं। सुबह 4 बजे के आसपास भगवान की स्थापना की गई, भगवान गणेश की, और उसके बाद 5:30 बजे के आसपास लोगों के लिए कपाट खोल दिए गए, लोगों के लिए दरवाजे गेट के खोल दिए गए। जब से लोग लगातार भारी संख्या में यहाँ पर पारस, लालबागचा राजा तो विश्व प्रसिद्ध है। अगर आप एक मोटा मोटा आइडिया दें दर्शकों को समझाने के लिए कि कितनी लंबी कतारें होती हैं। अगर एक भक्त सुबह 5 बजे लगता है तो उसके दर्शन कितने बजे तक होंगे? जी बिल्कुल वैभव, ये बहुत अनोखा होता है लोगों के लिए एक्सपीरियंस, क्योंकि लोग जब यहाँ पहुंचते हैं तो एक दिन पहले पहुंचते हैं। मतलब आज अगर गणेश चतुर्थी की शुरुआत है तो एक दिन पहले पहुंचते हैं। मतलब कल रात को 10 बजे से लोग यहाँ कतारों में लगे होंगे, तो अब उनका जो मौका है, उनको दर्शन करने का चांस है, वो अभी मिल रहा है। कई बार ऐसा होता है कि जब भीड़ ज्यादा होती है तो लोगों को 40-40 घंटे लग जाते हैं यहाँ तक पहुंचने के लिए। हम जहाँ पे खड़े हैं वो बप्पा के पैर हैं वहां पर। यहाँ पर आके लोग अपना माथा टेकते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। कतारें इतनी लंबी होती हैं कि लोगों को घंटों तक इंतजार करना पड़ता है। बिल्कुल पारस, वो हम तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं कि कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंचे हैं लालबाग के राजा के दर्शन करने के लिए, उन्हें प्रणाम करने के लिए। और लौटूंगी आपके पास, रुक कर लेते हैं। पंकज हमारे सहयोगी पुणे से हमारे साथ जुड़ गए हैं और बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें वहां से देखने को मिल रही है। पंकज, बताएं क्या वहां पर चल रहा है और क्या तस्वीरें वहां से? सज गई है। फिर एक बार बाप्पा का स्वागत करने के लिए आज प्राण प्रतिष्ठापना का दिन है। पुणे का इतिहास है, परंपरा है। ये पुणे का जो सार्वजनिक गणेश मंडल है वो तकरीबन 120 साल पहले से ज्यादा समय से शुरू हुआ है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लोगों को संगठित करने के लिए ये सार्वजनिक गणेश मंडल का रूप किया था और तब से ये जो उत्सव है वो बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो दृश्य है वो भाऊ रंगारी गणेश मंडल के सामने के दृश्य है। कुछ ही देर बाद यहाँ पर जो रथ दिखाई दे रहा है उसके अंदर भाऊ रंगारी गणपति बाप्पा को लेकर उसकी झांकी निकलेगी। लेकिन यहाँ पे जो छोटे नन्हे मुन्ने आप दिखाई दे रहे हैं वो श्री शिवाजी राजे अखाड़ा के हैं। उनके जो एक व्यवस्थापक है उनसे जानते हैं कि क्या विशेषता है, कौन कौन इसमें ये अलग अलग मार्शल आर्ट्स परफॉर्म कर रहा है। आप बताइए। अभी यहाँ पे गणेशोत्सव की अभी शुरुआत हो रही है। पुणे के सबसे यहाँ पे सबसे प्रसिद्ध है वो श्रीमंत भाऊ साहेब रंगारी गणपति के अभी मिरणों का अभी शुरुआत हो रहा है। उसमें हमारा शिवाजी राजे मर्दानी अखाड़ा करके अखाड़ा है, वो अभी मर्दानी करके अपना पारंपरिक जो खेल है मार्शल आर्ट का, उसका हम अभी प्रात्यक्षिक अभी कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए ये जो अलग अलग मार्शल आर्ट्स के जो फॉर्म्स है वो नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ साथ बड़े भी लोग यहाँ पर एक्चुअली
परफॉर्मेंस होते हैं उसके साथ जो ब्रेवरी होती है, जो शौर्य होता है वो दिखाई दे रहा है। देखो एक नंगा मुंगा बच्चा, एक जो छत्रपति शिवाजी महाराज का जो मावड़ा होता है उसकी जो तलवारबाजी है वो यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो एक अनूठे पुणे में दृश्य देखने को मिलते हैं और पुणे शहर की जो परंपरा है ये सामाजिक संदेश देने की बात हरदम होती है। इस बार जो पुणे शहर में दिखाई दे रहा है कि देश भर के जो बहुत मशहूर ऐसे ऐतिहासिक मंदिर है उनकी झांकियां बनाई है। श्रीमंत दगडूशेठ गणेश मंडल ने तो अयोध्या का प्रभु श्री राम मंदिर प्रतिकृति बनाई है, वैसे ही मोरेश्वर गणपति है या अमरनाथ है, केदारनाथ है, ऐसे अलग अलग मंदिरों की झांकियां पुणे शहर में आज इस बार देखने को मिलेगी। और एक पुणे शहर का जो इतिहास है पंकज जी, पारंपरिक और तलवारबाजी भी देखने को मिल रही है और एक इतिहास जो और ढोल ताशे भी देखने को मिल रहे हैं। पंकज जी, जाहिर तौर पर महाराष्ट्र की यही खूबसूरती देखने को मिलती है। अभी क्या आप क्रमबद्ध तरीके से एक बार समझा सकते हैं दर्शकों के लिए कि किस प्रकार का आयोजन होगा, पहले क्या होगा, किस प्रकार से जो तमाम आपके साथ सहयोगी भी नजर आ रहे हैं, फिर कब विराजमान होंगे? देखिए पुणे में जो परंपरा है कि यहाँ पे सम्मान के 5 गणेश मंडल जो है, जो पुणे शहर का ग्राम देवत है कस्बा गणपति, उन्हें सम्मान मिलता है कि उनकी सबसे पहले वो झांकी उनकी निकलती है। उसके बाद जो तांबड़ी जोगेश्वरी वो भी एक ग्राम देवत है। उसके साथ साथ गुरुजी तालीम है, तुलसी बाग गणेश है और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने जो स्थापित किया हुआ केसरीवाड़े का गणपति है। लेकिन सबसे आकर्षण जो केंद्र है वो श्रीमंत दगडूशेठ गणेश मंडल का है, जिसकी झांकी है, जिसके दृश्य कुछ देर पहले हमने आपको बताए थे। और एक है मेरे पीछे जो दृश्य दिखाई दे रहा है वो भाऊ साहब रंगारी गणपति का है। यहाँ पर ही लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक इन्होंने ये घरेलू जो गणपति उत्सव है उसे सार्वजनिक उत्सव का रूप देने के लिए एक बैठक की थी। तकरीबन 120 साल से भी पहले का समय है और इसीलिए भाऊ रंगारी को भी उतना ही महत्व दिया जाता है। तो पुणे शहर पूरी तरह से तैयार है गणपति बाप्पा के स्वागत के लिए। बिल्कुल पंकज, वो हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि कितना उत्साह और उमंग लोगों के अंदर नजर आ रहा है। और ये पारंपरिक नृत्य जिस तरीके से बप्पा के आगमन की तैयारी पूरे महाराष्ट्र ने पुणे में की गई है वो देखते ही बन रही है। लौटूंगी आपके पास, हमारे साथ 2 खास मेहमान भी मौजूद हैं। सबसे पहले अरविंद शुक्ला जी, मैं आप ही के पास आऊंगी और थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि गणेश चतुर्थी का इतना महत्व क्यों है, गणपति के परिवार में कौन कौन है, अगर ये आप थोड़ा सा हमें समझा सकें तो। देखिए ऐसा है, सबसे पहले गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में जीएनटी चैनल के दर्शकों को और देशवासियों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। अब गणेश जी का महत्व क्यों है? गणेश जी भगवान शिव के पुत्र हैं, तो ऐसा नहीं कि भगवान शिव जी के पुत्र हैं तो भगवान शिव जी के शादी के बाद उनका जन्म है, नहीं, वो आदिकाल हैं, आदि से हैं। भगवान शिव जी के विवाह में भी गणपति जी का पूजन हुआ था, तो इनको आदि कहा गया है। और दूसरा, आपने जो उनके परिवार के विषय में पूछा, तो भगवान गणेश जी का जो परिवार है, भगवान गणेश जी की 2 पत्नियां हैं, रिद्धि और सिद्धि, उनके पुत्र हैं शुभ और लाभ, उनकी 2 बहुएं हैं, तुष्टि और पुष्टि, और उनके बहुओं के जो नाती हुए वो हुए अमोद और प्रमोद। तो देखिए जो इनका परिवार है, परिवार के नाम से ही आप जान लीजिए कि रिद्धि और सिद्धि तभी प्राप्ति है जब आप गणपति का पूजन करते हैं। आपको जो है तुष्टि और पुष्टि, यानी तुष्टि माने शरीर की हृष्टि और पुष्टि, तुष्टि और पुष्टि, और जो आप जो है प्रसन्नता से रहते हैं वो तभी प्राप्ति जब आप गणेश जी का जो है पूजन करेंगे। उसी में अमोद और प्रमोद, प्रसन्नता का चारों तरफ आपके माहौल तभी बनेगा जब आप गणेश जी के शरणागत होंगे। इसके आगे और बता दूं, चतुर्थ्या मनसन जपति, आज के दिन चतुर्थी की तिथि के दिन जो गणेश जी को जपता है वह व्यक्ति परम धाम को प्राप्त करता है। और ऐसा ही नहीं, धर्मार्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों को वह प्राप्त करता है। और कहा गया है, एक छोटी सी बात बता दूं कि दुर्वा क्यों विशेष प्रिय है। दुर्वा भगवान गणेश जी को इसलिए विशेष प्रिय है कि एक छोटी सी कहानी है, अलका नाम का राक्षस था, उसने तीनों लोक में त्राही त्राही मचा रखा था। तो सभी लोग मिलकर के देवतागण भगवान शिव जी के पास गए और भगवान शिव जी से उन्होंने प्रार्थना की कि प्रभु हमारी आप रक्षा करें, ये अलकासुर ने त्राही त्राही मचा रखा। तो उन्होंने कहा कि अलकासुर का तो वध सिर्फ गणेश कर सकते हैं। तो वो गणेश जी के पास गए, तो गणेश जी ने अलकासुर को पहले तो उनसे लड़ाई की, इसके बाद उनको निगल लिया, अंदर ही ले लिया।
तो जब अंदर ले लिया बड़ी अतिशय ज्वाला हुई, तो ज्वाला को शांत करने के लिए कश्यप ऋषि जी ने 21 जो है दूर्वा की वो बनाई, गांठें बनाई और उनको जो खिलाई तो उससे उनके पेट में बहुत अत्यधिक राहत मिली। इसलिए दूर्वा को चढ़ाते हैं और दूर्वा के विषय में कहते हैं यो दूर्वांग कुरैर यजति सबई श्रवणोपवोति। जो दूर्वा से उनका सहस्त्र रचन करता है उसके जीवन में चारों तरफ हरियाली ऐसी आ जाती है जैसे दूर्वा हरी भरी होती है। यो मोदक सहस्त्रेण यति, कहते हैं सविद्यावान भवति। यो मोदक सहस्त्रेण यति सविद्यावान भवति। जो विद्यार्थियों को विद्या की प्राप्ति चाहिए वो भगवान गजानन का जो है मोदक से सहस्त्र अर्चन कर दें, बहुत अत्यधिक प्राप्ति होगी। आज के दिन ओम गंग गणपतये नमः का जाप करें, बहुत अत्यधिक प्राप्ति होगी उनको। और गणेश गायत्री एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंति प्रचोदयात्, इस मंत्र का भी आप जाप कर लें तो बहुत विशिष्ट लाभ होगा। और गणेश जी को जो आप रखें तो इसका विशेष ध्यान रखें कि उनकी जो तस्वीर हो तो वो लाल कलर की, कहा गया है उसमें कि रक्त लंबोदरम सूर्पक रक्त पुष्पै सुपूजितम रक्त गंधानुलिप्तांगम रक्त पुष्पै सुपूजितम। तो रक्त भरी मतलब जो है तस्वीर हो, विधि विधान के साथ लाल प्रतिमा का महत्व भी आपको महाराज ने समझा दिया। संजय शर्मा जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। संजय जी, आपसे समझने की कोशिश करूंगा, बात जब गणेश जी की आती है तो ऐसा क्यों बोला जाता है कि प्रथम पूज्य हैं ये देवता? देखो, सबसे पहले गणेश जी की प्रथम पूजा इसलिए की जाती है कि माँ पार्वती का आशीर्वाद है और भगवान शिव का उनके साथ आशीर्वाद है और उनको प्रथम पूजते कहते हैं। और जो आज का दिन है कहते हैं महापत्थर चौथ भी कहा जाता है इसको। और इको फ्रेंडली गणेश जी बना करके पूजा की जानी चाहिए जो प्राकृतिक हो। और अर्क का गणपति, अगर कहते हैं कि श्वेतार्क में एक गणेश जी का पौधा निकलता है, अगर आप श्वेतार्क का पौधा देखा हो तो स्वयं भू होता है वो गणेश जी, उसकी पूजा की जानी चाहिए। दूसरा, मिट्टी के गणेश जी बना लें, पत्ते के बना लें, सुपारी के गणेश जी बना लें। तो आज का दिन जो है वो गणेश जी को प्रथम पूजते। कभी भी कोई भी पूजा पाठ, जप तप व्रत कोई भी कार्य किया जाता है तो गणेश जी को वरदान प्राप्त है भगवान का कि सबसे पहले उन्हीं की पूजा की जाती है और गणेश जी का आवाहन किया जाता है। और सबसे पहले हम जब कोई भी निमंत्रण भेजते हैं तो गणेश जी को ही दिया जाता है और उसमें पहला मंत्र जो आता है गजानन भूत गणा। जी जी संजय जी, बिल्कुल सबसे महत्वपूर्ण बातें भी महाराज ने हमें बताई। पारस दामा हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। पारस भी लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं लालबाग चौराहा से। पारस, अगर सुरक्षा को लेकर भी आप इंतजाम बता सकते हैं, क्योंकि आप बता रहे हैं किस प्रकार अगर आप रात में अगर कतार अपनी शुरू करते हैं तो सुबह जाकर आपके दर्शन संपन्न होते हैं। पारस जी बिल्कुल, जब आप लालबाग इलाके पहुंचते हैं तो यहाँ पर हर साल लालबाग के राजा के लिए सिक्योरिटी लोगों के लिए बहुत ज्यादा होती है। उसके अंतर्गत पहले तो जो सीसीटीवी कैमरास होते हैं उसके लिए एक मॉनिटरिंग रूम बनाया गया है। साथ ही साथ सीसीटीवी कैमरा पूरे परिसर में लगाए हैं। 260 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं और वो भी सारे हाईटेक कैमरा। प्लस आप यहाँ पे 4 से 5 गेट हैं, उन सारे गेट से अगर आप एंट्री कर रहे हैं और आपके पास लगेज है, बैग है, तो बैग स्कैनर्स और मेटल डिटेक्टर से आपको गुजरना पड़ेगा। उसके बाद आप एंट्री कर सकते हैं और आप ऐसी कोई वस्तु नहीं ला सकते हैं जिससे कुछ हानि पहुंच सके। ये सिक्योरिटी के इंतजाम परिसर के अंदर है। परिसर के बाहर मुंबई पुलिस के हजारों कांस्टेबल और डीसीपी लेवल के जो ऑफिसर्स हैं वो यहाँ मौजूद रहते हैं। साथ ही साथ जो कार्यकर्ता है, 5000 से ज्यादा कार्यकर्ता वो यहाँ पर मौजूद है। देखिए किस तरीके से कार्यकर्ता यहाँ पर हैं और लगातार इसी तरह 3 शिफ्ट में कार्यकर्ता काम करते हैं। सुबह, शाम और रात इन 3 शिफ्ट में काम होता है, जहाँ पर लोगों को जो भीड़ है उनको कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। अभी भी अगर आप कतारें देख रहे होंगे वैभव, तो देखिए कि कितनी लंबी लंबी कतारें हैं। यहाँ पे पांव रखने तक की जगह नहीं है और ऐसे माहौल में लोगों को कंट्रोल करना, भीड़ को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, जिसमें जो कार्यकर्ता होते हैं लालबाग के वो बेहद अहम किरदार निभाते हैं। 5000 से ज्यादा जो कार्यकर्ता है वो यहाँ काम कर रहे हैं। साथ ही साथ पर्सनल बॉडीगार्ड्स और सिक्योरिटी टीम्स जो है वो यहाँ है, सीसीटीवी है, मुंबई पुलिस के जवान 24 घंटे जो है वो यहाँ पैनी नजर रखे हुए होते हैं, भीड़ को भी कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो ऐसे में जब लालबाग यहाँ विराजते हैं, लालबाग की स्थापना की जाती है, तो जो लोग हैं
वो लाखों की संख्या में आते हैं। समुद्र जो है वो लोगों का यहाँ पे आपको दिखता है। सुरक्षा के लिहाज से बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट सुरक्षा व्यवस्था यहाँ की जाती है, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ होती है, कंट्रोल करना, काबू करना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे में मुंबई पुलिस द्वारा यहाँ के बिल्कुल तमाम इंतजाम पारस वहाँ पर किए जाते हैं सुरक्षा के लिहाज से। पूरे देश भर में गणपति उत्सव की तैयारियां जारी हैं। सबसे शानदार रौनक मुंबई में देखने को मिल रही है। यहाँ एक तरफ लालबाग के राजा का दरबार सजा है, तो वहीं सिद्धि विनायक मंदिर में मंगल मूर्ति के दर्शन की लंबी कतार लगी है। सिद्धि विनायक मंदिर का द्वार सुबह से ही खुल जाता है और यहाँ सुबह ही काकड़ आरती होती है, लेकिन गणपति उत्सव के दौरान ये आरती और भी ज्यादा खास हो जाती है। इसी तरह गणपति उत्सव में मुंबई के विश्व प्रसिद्ध लालबाग के राजा का दरबार भी देखने को मिलता है। साउथ मुंबई में लगने वाले इस पंडाल के सजने का इंतजार सभी को होता है। अब ये आपके सामने 2 तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें बता रही हैं मुंबई किस तरह से भक्ति भाव में डूबी हुई है। तो तमाम खास मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं, साथ ही साथ ग्राउंड जीरो से भी लाइव तस्वीरें, किस तरीके की गणपति के आगमन से पहले तस्वीरें हैं देश भर से, वो भी हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अनामिका और नीतू हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनामिका, पहले मैं आपके पास आऊंगी, क्या तस्वीरें हैं मंदिरों में, कहां पर आप मौजूद हैं इस वक्त, बताएं और तस्वीर भी वहां से दिखाएं। तमाम तस्वीरें देखने को आपको मिल रही हैं। किस कदर चाहे महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, अलग अलग इलाकों से आपको तमाम तस्वीरें देखने को मिल जाएंगी। नीतू भी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है, झंडेवालान मंदिर से, विश्व प्रसिद्ध मंदिर है ये। नीतू, किस प्रकार की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं और किस प्रकार का उत्साह है दिल्ली में, क्योंकि महाराष्ट्र की तो तमाम तस्वीरें हमें दिखा दी पारस ने। सबसे पहले तो हमारे सभी दर्शकों को और आप लोगों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस वक्त झंडेवालान की अगर हम बात करें तो यहाँ की रौनक काफ़ी खास है। मैं अंकित से कहूँगी एक बार आपको तस्वीरें दिखाएं। डेकोरेशन से लेकर पंडाल जो बनाया गया है, शोभा यात्रा के बाद यहाँ पर गणपति जी की स्थापना की जाएगी, उनकी मूर्ति की स्थापना की जाएगी। ऊपर आपको डेकोरेशन नजर आ रहा होगा और सामने मैं अंकित से कहूंगी कि आपको वो पंडाल दिखाएं जिसके अभी कपाट थोड़ी देर में खोल दिए जाएंगे और यहाँ पर अगले 10 दिनों तक भव्य आरती होगी। सुबह शाम गणेश जी को यहाँ स्थापित किया जाएगा, उसके बाद पूजा अर्चना शुरू होगी। देखिए, अगर मैं मुंबई की बात करूं तो वहां पर तो सुबह से ही कपाट खुल गए हैं, लेकिन यहाँ पर अभी मूर्ति स्थापना होनी है। खास बात यह है कि आज जितने भी और देवी देवता हैं सबको नए वस्त्र पहनाए गए हैं गणेश जी के लिए। देखिए, शायद आपको मेरी आवाज से ज्यादा यहाँ पर म्यूजिक अभी सुनाई दे रहा होगा। ये ढोल ताशों की आवाज है, क्योंकि गणपति बप्पा अब आने वाले हैं। शोभा यात्रा मंदिर तक पहुंच रही है और अब गणपति बप्पा को यहाँ विराजमान किया जाएगा। बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें, जगह जगह से श्रद्धालु भी यहाँ पहुंचे हैं। गणपति बप्पा की झलक की रौनक दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में भी देखने को मिल रही है। अनामिका का मैं रुख करूंगी। अनामिका, उम्मीद करूंगी कि अब आपकी आवाज हम तक पहुंचेगी, आपने ठीक कर ली होगी। तस्वीरें दिखाएं वहां पर गणपति के आगमन से पहले कैसी तैयारी, और आप हैं कहां पर ये भी बताएं। जी बिल्कुल गुंजन, इस समय हम मौजूद हैं दिल्ली के प्रीत विहार के बांके बिहारी मंदिर में और इस समय आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो गणपति की प्रतिमा है उसे खोला जा रहा है। अब शोभा यात्रा निकालने की यहाँ से तैयारी हो रही है। प्रीत विहार के बांके बिहारी मंदिर से इस शोभा यात्रा को निकाला जाएगा। इसमें महिलाएं भाग लेंगी, कलश यात्रा ये रहेगी और जो ये पूरी मूर्ति है इसे रथ में ले जाया जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ी ये मूर्ति है, 6 फीट की गणपति बप्पा की ये मूर्ति है। तो इसे जो दुर्गा मंदिर पंडाल है वहां पे ले जाया जाएगा और 10 दिनों तक वहां पे पूजा की जाएगी। 11 बजे के करीब मूर्ति वहां पे स्थापित की जाएगी और उसके बाद जो है आरती की जाएगी, पूजा की जाएगी और हर रोज 10 दिन तक ऐसे ही मूर्ति की पूजा की जाएगी। सुबह की आरती होगी, संध्या आरती होगी और आज भंडारा भी रखा गया है और 10 दिन तक ये कार्यक्रम लगातार चलता रहेगा। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि मंदिर में लोग आने शुरू हो गए हैं। धीरे धीरे शोभा यात्रा जैसे ही शुरू होगी, प्रीत विहार के सभी लोग इसमें भाग लेंगे और दिल्ली के हर सभी इलाकों में, सभी कॉलोनी में ऐसे ही जो है साफ तौर पर देखने को मिल रही है अनामिका, और आपने शुक्र दर्शन भी करा दिया बप्पा के। हमारे साथ पारस लगातार जुड़े हुए हैं लालबाग चा राजा से। पारस, अब क्या अपडेट है, किस प्रकार की तस्वीरें हैं और
क्या भंडारे का भी किस प्रकार का कोई आयोजन देखने को मिल रहा है वहां पर? जी वैभव, यहाँ पर अभी भी लोग जो हैं वो भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। आप देखिए कि कितनी संख्या में लोग यहाँ पहुंचे हैं, लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। सुबह यहाँ पर ऐसे हालात थे कि लोगों को चलने तक की जगह नहीं थी, अभी थोड़ा सा स्पेस किया गया है। थोड़ी भीड़ जो है वो भगवान के दर्शन करके बाहर गई है। कल रात को 10 बजे से ही लोग लगातार यहाँ पर मौजूद थे। लोग भगवान के दर्शन के लिए लगातार मुंबई के, महाराष्ट्र के कोनों कोनों से यहाँ पहुंचते हैं। वहीं लोगों के लिए यहाँ पे सारी सुविधाएं रखी गई हैं, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा होती है। तो भंडारे तक का तो यहाँ पे नहीं आयोजन किया गया है भंडारे का, तो मगर छोटी छोटी चीजें जैसे पानी हो गया, बिस्किट हो गया, चाय हो गया, उसके इंतजामात मंडल द्वारा किए गए हैं, क्योंकि ये बेहद जरूरी है। लोग घंटों तक यहाँ पे खड़े रहते हैं और उस समय अगर किसी को भी कोई जरूरत लगती है तो मंडल के लोग जो हैं वो वहाँ पे रहते हैं। आप लगातार देखिए। पारस, मैं जल्दी से चाहूंगी कि आप लाल बागचा राजा का महत्व थोड़ा सा समझा दें, लेकिन समय की थोड़ी सी कमी है, जल्दी से अगर आप समझाएं। और प्रतिमा के बारे में भी, क्योंकि मैंने सुना है कि हर साल वो प्रतिमा थोड़ी थोड़ी बड़ी होती जाती है, उसके बारे में थोड़ा बताएं। गुंजन, 90 साल हो गए जब से पहली बार जो इस इलाके में, लालबाग के इलाके में गणपति बप्पा लालबाग के राजा की स्थापना की गई थी। यह व्यापारी वर्ग था जिन्होंने ये पूरी मूर्त को जो है वो स्थापना किया था, और ये मूर्त जो है वैसी की वैसी ही है। इतने सालों में उसकी प्रतिमा जो है इसी तरीके से डिजाइन की जाती है। यहाँ पे महिमाएं बहुत सारी हैं, मगर महिमा में सबसे बड़ी महिमा यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जो भी आता है और बप्पा के सामने अपना सिर झुकाता है और मन्नत मांगता है, वो सारी मन्नतें जो है वो उनकी पूरी होती है। गुंजन, इस तरह की कोई मान्यता यहाँ पे नहीं है कि बप्पा की मूर्ति जो है वो बढ़ती जाती है। हर साल जब जो भी मूर्तिकार बप्पा की मूर्ति बनाता है वो सेम साइज की मूर्ति बनाता है। और आपको बता दें लगातार जी पारस, देखिए पंकज भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। पंकज जी, आप लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, अब किस प्रकार का नजारा है? क्या ढोल ताशे भी अब शुरू हो गए? माइक थोड़ा और करीब रखने की कोशिश कीजिए पंकज। पारंपरिक जो वाद्य है ढोल ताशा, जो ढोल ताशा है उसका वादन होता है जब कि बाप्पा का स्वागत किया जाता है। यहाँ पर जो आप ढोल ताशा दिखाई दे रहे हैं, ऐसे अनेक ढोल जो ग्रुप्स हैं जो ऐसे ढोल बजा के बाप्पा का स्वागत करते हैं। ये शिवेंद्र वाद्य पथक है जो कि सासवड़ से आया हुआ है, और ये जो गजर है, ये जो ढोल है, ये भाऊ साहब रंगारी गणपति मंडल का ये ढोल है, उनके स्वागत के लिए है। लेकिन उसके साथ साथ अगर पीछे का दृश्य अगर हम आपको बताएं तो यहाँ पर जो कमान दिखाई दे रही है वो श्रीमंत दगड़ूशेठ गणेश मंडल की कमान है। आगे दूर पे अगर आपको देखने को मिल रहा है तो वो अयोध्या का प्रभु श्री राम मंदिर का जो रेप्लिका है वो झांकी इस बार बनाई हुई है। तो इस बार पुणे में जो गणेश उत्सव मनाया जा रहा है, जो अलग अलग देश भर के मशहूर मंदिर हैं, उनकी झांकियां ज्यादा देखने को मिल रही है। और पुणे शहर का इतिहास है कि अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ाई शुरू हुई थी, संघर्ष शुरू हुआ था, उसके लिए गणपति उत्सव को सार्वजनिक रूप देने का काम लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक इन्होंने किया था। बिल्कुल पंकज जी, उत्सव की तैयारी शुरू हो चुकी है और वो हम साफ तौर पर देख भी पा रहे हैं। लौटेंगे आपके पास। अरविंद जी, आपका रुख करूंगी, क्योंकि हमारे दर्शक जो इस वक्त हमें टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं वो ये भी जानना चाह रहे होंगे कि घर पर गणपति की स्थापना किस तरह से करें, किन बातों का ख्याल रखें, वो थोड़ा सा आप अरविंद जी बता दीजिए। देखिए, ऐसा है कि घर में गणपति की जो आप स्थापना करें तो पहली बात तो ये कि जो गणपति आप लाते हैं उसका ये जो है आपके लिए जरूरी नहीं है कि वो आप 3 दिन रखें, 2 दिन रखें, 5 दिन रखें। जितनी में आपकी जो है सेवा सच सकती है, जितनी आपकी श्रद्धा हो, उतने दिन आप जो है गणपति जी को रखें। स्थापना के लिए सर्वप्रथम आपने ये ध्यान रखना है कि गणपति की जो स्थापना करें उसको पहले आप जो है यदि कोई आपके पास ब्राह्मण आते हैं तो अच्छी बात है, नहीं आते तो मन में ही आप उनका स्मरण ध्यान करके और कामना करें कि प्रभु आप हमारे यहाँ पे प्रतिष्ठित हों और हम पे अपनी कृपा करें। डेली जो आपको काम करना है, वैसे तो प्राण प्रतिष्ठा का बाकायदे मंत्र होता है, नहीं आता है तो प्राण प्रतिष्ठा सुप्रतिष्ठा वरदो भवताम, ऐसा आप मन में सोच लें, या मन में आप प्रतिष्ठित हों ऐसा भी कहते हैं तो भी वो विराजमान होंगे।
दूसरा, प्रसाद जो आपने लगाना है जरूर निश्चित रूप से लगाना है तीनों पहर, यानी सुबह दोपहर शाम को। नहीं लगा पाते तो सुबह शाम जरूर है। और प्रसाद के विषय में कहते हैं कि प्रसादो देव प्रसन्ना नाम, प्रसाद से देवता प्रसन्न होते हैं। इसके बाद आपको आरती जरूर करनी, क्योंकि आरती में आप यदि पूजा में कहीं कुछ कमी अधूरी छोड़ देते हैं तो आरती से भगवान जो है प्रसन्न होते हैं। प्रातःकालीन और सायंकालीन तो निश्चित रूप से आपको आरती करनी है। अखंड आपका घी का जो है दीप प्रज्वलित हो। अगर दोनों आप कर सकें तो, चूंकि समय संक्षिप्त में सवाल लेने की कोशिश कर रहे हैं। संजय जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। संजय जी, आपसे समझने की कोशिश करेंगे, क्या सिर्फ जन्म हुआ है गणेश जी का, या फिर जब शंकर जी क्रोध में आ गए थे उसके बाद जो हुआ और उसके बाद उनका जो पुनर्जन्म होता है वो भी आज ही का दिन है? जी, क्योंकि गणेश जी का जो प्रादुर्भाव हुआ है वो अपने माँ के शरीर से जो है, कहते हैं कि पार्वती माँ जब अपने ऊपर उपटन लगा रही थी तो उस वक्त ही जो है गणेश जी का जो है जन्म हुआ। और गणेश जी जो है अपनी माँ की रक्षा के लिए जो है द्वार पर बैठे हुए थे। उस वक्त भगवान शिव आए तो शिव ने अंदर जाने की कोशिश करी तो गणेश जी ने उनको रोक लिया और उसके बाद भगवान शंकर ने उनका जो धड़ है वो अलग कर दिया। उसके बाद जो है माँ ने बताया कि ये तो आपका ही पुत्र है, तो भगवान शिव ने दोबारा से जो है उनके शरीर के ऊपर जो है हाथी के बच्चे की गर्दन लगा दी। तब से गणेश जी जो है उनका पुनर्जन्म कहा गया। और तभी से गणपति को पूजा जाता है और कई वरदान भी उस दौरान गणपति को मिले थे और तब से लेकर आज तक हम गणपति को प्रथम पूज्य मानते हैं। लौटेंगे आपके पास। वहीं गणेश चतुर्थी को लेकर न सिर्फ महाराष्ट्र या मुंबई बल्कि कोलकाता में भी भक्ति की बयार बह रही है। मुंबई की तरह ही कोलकाता में भी अलग अलग थीम पर आधारित गणेश पूजा हो रही है। नॉर्थ कोलकाता में इस बार केदारनाथ की थीम पर पंडाल बनाया गया है। एक बार को ऐसा लगता है कि आप वाकई केदारनाथ दर्शन के लिए पहुंच गए हैं। यहाँ केदारनाथ की भव्य मंदिर की आकृति के साथ ही पहाड़ का फील भी दिया गया है। इस थीम पर पंडाल बनाने का काम यहाँ 3 महीने पहले शुरू कर दिया गया था, जो तैयार होने के बाद बेहद दिव्य और भव्य नजर आ रहा है। तो इस विशेष पेशकश में फिलहाल इतना ही। आपको दिन भर इस प्रकार की तस्वीरें दिखाते रहेंगे। तमाम मेहमानों को बहुत शुक्रिया।